हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग के बीच फिर से आए हैं और इस बार एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है। अब टैली में आज हम लोग सीखेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर कैसे एनेबल किया जाता है और उसका सारा डाटा कैसे तैयार किया जाता है। इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग देखेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले बात ये जानेंगे हम लोग कि इन्वेंट्री वाउचर क्या है। इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी कंपनी किसी से परचेज करता है तो परचेज करने से पहले क्या करता है, वो परचेज ऑर्डर लगाता है। ठीक है। परचेज को क्या करता है, पार्टी के पास ऑर्डर लगाता है और परचेज ऑर्डर लगाने के बाद वो परचेज ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या होता है, माल रिसीव होता है, मतलब स्टॉक रिसीव होता है। तो जो स्टॉक रिसीव होता है उसको हम लोग रिसीव नॉट बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके पास स्टॉक रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ जैसे ऑर्डर लगाए आप 10 पीस, लेकिन आपके पास रिसीव कितना पीस हो रहा है उसको एंट्री करना है टैली में। ठीक है। और उसके बाद 10 आइटम आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन 10 आइटम में से आपका 5 आइटम डैमेज है। तो अब जैसे डैमेज हो गया तो डैमेज वाला माल को तो वापस करेंगे। तो अब इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग ये देखेंगे कि डैमेज माल को कैसे वापस करते हैं। ठीक है। और उसको रिटर्न कैसे करते हैं। तो हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में इसका प्रोसेस करते हैं। जब परचेज करते हैं, परचेज ऑर्डर होता है, उसके बाद रिसीव नोट होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी आइटम डैमेज हो जाता है उस आइटम को हम क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट कर देते हैं, वापस उस पार्टी के पास भेज देते हैं जो आइटम डैमेज हो गया है। ठीक है। डैमेज होने के बाद जो प्रोडक्ट, जो भी स्टॉक मेरे पास अब फाइनली बच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, चलते हैं, देखते हैं बोर्ड पर कि कैसे इसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं टैली ERP 9। टैली ERP 9 में हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे इसमें कि इन्वेंट्री वाउचर को हम लोग कैसे एक्टिव करते हैं। ठीक है, उसको चालू करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली। क्या आ जाएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। हम लोग गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ से फीचर में जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 जिसको हम लोग फीचर बोलते हैं। और F11 में दो चीज आएगा, एक आएगा F1 और दूसरा आएगा F2। ठीक है। तो भाई F1 से क्या होता है और F2 से क्या होता है। F1 से हम लोग का ओपन होगा अकाउंटिंग फीचर हो जाएगा ओपन। दूसरा F2 से क्या होता है, इन्वेंट्री फीचर। तो अब जो हम लोग ये जो काम करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर को जो पास करेंगे, उसको जो बनाएंगे, उसका काम हम लोग इन्वेंट्री फीचर में काम करेंगे इन्वेंट्री फीचर में। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उसके बाद देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चले जाएंगे F11 में और वहां F11 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद क्या, F2 प्रेस करने के बाद आपका इन्वेंट्री फीचर ओपन हो। ठीक है। इन्वेंट्री फीचर ओपन हो जाएगा और यहां से जाकर के जब इन्वेंट्री फीचर आपका ऑन हो जाएगा तो इसमें से जाकर के आपको क्या करना है, अब यहां पर हमको क्या करना है, एनेबल करना है। तो एनेबल क्या सब करेंगे भाई, तो एनेबल में हम लोग कर लेंगे परचेज ऑर्डर, रिसीव नॉट, उसके बाद रिजेक्शन आउट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर को ओपन करते हैं। तो इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहां से हम लोग परचेज ऑर्डर को यस कर लेंगे।
परचेज ऑर्डर को यस कर लेंगे। उसके बाद सेल्स ऑर्डर को भी हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद देख और एक चीज आपको इन्वेंट्री वाउचर के लिए आपको एक चीज और एनेबल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, उसको उस ऑप्शन को चालू करना पड़ेगा जिसका नंबर है आपको क्या कहता है ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, आप क्या करते हैं किसी भी वाउचर आप जैसे परचेज ऑर्डर किए हैं तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर से ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को पता कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि वो आइटम वो स्टॉक आपका कहाँ पर पहुंचा, कहाँ है। ठीक है, तो उसको हम जैसे परचेज ऑर्डर है तो परचेज ऑर्डर का जो भी बिल है, बिल पेंडिंग, उसको हम ओपन कर सकते हैं, खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं ट्रैकिंग नंबर से। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ट्रैकिंग नंबर को भी यस कर देना है, चालू कर देना है। ट्रैकिंग नंबर को हम लोग चालू कर देंगे। तो अब देखिए ट्रैकिंग नंबर से चालू हो गया। उसके बाद देखिए जब ये सारा प्रोसेस को हम क्या करेंगे एनेबल कर लेंगे। उसके बाद जब आपका ये सारा चीज एनेबल हो जाएगा तो परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ट्रैकिंग नंबर, ये सारा चीज हो गया। उसके बाद हम वापस फिर कहाँ चले आएंगे, वापस यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग चले आएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली। अब हम लोग फिर टैली के गेट पर चले आएंगे। क्या करेंगे, टैली के गेट पर चले आएंगे। अब वहां से हमको फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको था कि इन्वेंट्री वाउचर कैसे एनेबल किया जाता है, इन्वेंट्री वाउचर में परचेज ऑर्डर हमको कहाँ मिलेगा, सेल्स ऑर्डर कहाँ मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको हम वीडियो में बने रहिए और वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसको क्लोज करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या किए, हम लोग एनेबल तो कर लिए इन्वेंट्री वाउचर में, हम लोग को इन्वेंट्री वाउचर का फीचर को यस करना था तो हम लोग फीचर को तो यस कर लिए। अब फीचर को यस करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि रिजेक्शन आउट क्या है, रिजेक्शन इन क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर क्या होता है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं पहले एक नंबर में आपको क्या करना है, जब इन्वेंट्री बन गया तो इसका पहला इन्वेंट्री वाउचर का पहला काम इन्वेंट्री वाउचर, इसका पहला देखिए वर्क क्या है। पहले आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर लगाते हैं। क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर लगाए, इसका शॉर्टकट की आपको बताएंगे, इसका शॉर्टकट की बता देंगे, इसका फंक्शन की क्या होता है वो भी बताएंगे। दूसरा है सेल्स ऑर्डर, दूसरा क्या है सेल्स ऑर्डर, ठीक है। देखिए ये दोनों तो हो गया, लेकिन परचेज ऑर्डर का एक प्रोसेस बताते हैं। परचेज ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, आपको परचेज ऑर्डर किए, उसके बाद आपको माल क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, रिसीव होगा। तो जो स्टॉक रिसीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीव नॉट, ठीक है। इसका फंक्शन भी देंगे रिसीव नॉट। जब आपके पास स्टॉक रिसीव हो गया, उसके बाद क्या किए, कुछ उस स्टॉक में से कुछ आइटम जो है डैमेज निकल गया, तो उसको क्या किया, वापस आप उसी पार्टी के पास भेज दिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिजेक्शन आउट, मतलब जो माल आपके पास रिसीव हुआ था उसको रिजेक्शन आउट कर दिए, वापस भेज दिए उसके पास। अब देखिए वापस होने के बाद फाइनली आपके पास कितना स्टॉक बच रहा है, ठीक है। अब देखना है कि आप लोग को फाइनली क्या स्टॉक मेरे पास बच रहा है, उसको हमको देखना है। तो जो आपके पास फाइनल स्टॉक बच रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल बिल बोलेंगे, क्योंकि अब तो वो आपका ओरिजिनल हो गया। तो अब यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल बिल। और ओरिजिनल बिल आपका कौन होगा, ओरिजिनल बिल आपका परचेज होगा। कौन होगा, ओरिजिनल बिल आपका परचेज होगा। इसका भी फंक्शन क्या बता देंगे,
चलिए अब आपको हम बताते हैं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का फंक्शन की, रिसीव नोट का फंक्शन की, रिजेक्शन आउट और ओरिजिनल बिल, तो सभी का हम आपको फंक्शन की आप बताते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर का फंक्शन की क्या होता है। तो परचेज ऑर्डर का फंक्शन की हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो देखिए परचेज ऑर्डर का फंक्शन की होता है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा हो गया परचेज ऑर्डर। अब आपके पास क्या हो रहा है, माल रिसीव हो रहा है, मतलब रिसीव नॉट हो रहा है, तो रिसीव नॉट का फंक्शन की क्या होगा। तो देखिए रिसीव नॉट का होता है अल्ट प्लस F9, अल्ट प्लस F9। इससे क्या होगा, हमारा रिसीव नॉट खुलेगा, ठीक है, डिस्प्ले को दिखेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट, जो माल हम रिसीव किए उसी को वापस भेज रहे हैं, तो इसका फंक्शन की क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस F6, अल्ट प्लस F6, ये हो जाएगा रिजेक्शन आउट। अब हम लोग आ जाते हैं ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल तो आप लोग भी पास किए हैं, इससे पहले इन्वेंट्री में पास किए हैं, है ना, या आप ऐसे ही परचेज किए हैं, तो परचेज का आप लोग जानते ही हैं, परचेज का फंक्शन की क्या होता है, F9 होता है, ठीक है। चलिए अब आपको फिर इसी तरीका से देखिए, जिस तरह से परचेज का बताया उसी तरीका से अब हम लोग यहाँ पर सेल्स का देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स ऑर्डर का देख लिए, तो सेल्स ऑर्डर का फंक्शन की हम लोग क्या देखेंगे, अल्ट प्लस F5। सेल्स का देखेंगे अल्ट प्लस F5। अल्ट प्लस F5 से क्या होता है, सेल्स ऑर्डर होता है। जैसे सेल्स कोई ऑर्डर कर रहा है माल को, तो अल्ट F5 होगा। उसके बाद देखिए सेल्स ऑर्डर हो गया। सेल्स ऑर्डर होने के बाद आपके पास क्या होता है, डिलीवरी नोट होता है। जैसे कि आपके पास सेल्स ऑर्डर आया और आपने क्या किया, माल को उसके पास बेचा, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के दरमियान उसके पास जो रिसीव होगा वो आपके लिए डिलीवरी नोट होगा। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट, इसका फंक्शन की क्या होता है, डिलीवरी नोट का फंक्शन की क्या होता है। तो जब माल वहां जाएगा और वो डिलीवरी नोट होगा, तो उसका फंक्शन की आप लोग को अल्ट F8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस F8। अल्ट F8 से क्या होता है, डिलीवरी नोट होता है। इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग को बोलेगा डिलीवरी नोट का विंडो ओपन कीजिए, तो आपको पता नहीं है फंक्शन की, तो फंक्शन की जब तक पता नहीं रहेगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने में आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के बाद क्या होता है, आपके पास रिजेक्शन इन होगा, मतलब माल जो आप क्या किए, डिलीवरी तो हो गया, लेकिन क्या किया, उसके लिए जो परचेज किया था वो आपको वापस माल भेजा। रिजेक्शन आउट वो किया था जो माल आपसे परचेज कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, रिजेक्शन इन होगा। आपके पास क्या होगा, रिजेक्शन इन होगा। और रिजेक्शन इन का क्या होता है फंक्शन की, तो रिजेक्शन इन का फंक्शन की हम लोग को कंट्रोल F6 होगा। देखिए रिजेक्शन इन का क्या होगा, कंट्रोल CTRL प्लस F6। समझ में आ रहा है, कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, रिजेक्शन इन, इन्वेंट्री वाउचर में, ठीक है। लास्ट है आपका फिर सेम प्रोसेस, ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल जिसको हम लोग सेल्स बिल बोलते हैं, सेल्स बिल। अब देखिए सेल्स बिल का आप लोग इससे पहले भी सेल किए हैं, तो सेल्स वाला में तो कोई डाउट होगा ना, जो फाइनली बचा है। जैसे कि आप क्या किए, सेल्स ऑर्डर कोई लगाया, उसके बाद आप उसको माल भेजे, वो डिलीवर कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो माल आपको भेजा, आप रिजेक्शन इन कर लिए, उसके बाद फाइनली आप उसका बिल बताइए कितना, ओरिजिनल बिल तैयार करना है। ओरिजिनल बिल आप हमको रखना है। ओरिजिनल बिल का फंक्शन की क्या होगा, F8, किसका, सेल्स का, ठीक है। तो अब देखिए आपको तो हम यहाँ प्रोसेस बता दिए सारा क्या क्या चीज होता है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा कि इन्वेंट्री कैसे एनेबल किया जाता है, इन्वेंट्री वाउचर कैसे एनेबल किया जाता है। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर का सारा प्रोसेस, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, रिजेक्शन आउट कैसे खुलता है, रिजेक्शन आउट का विंडो कैसा होता है, डिलीवरी नोट का विंडो कैसा होता है, उसके बाद आपको परचेज ऑर्डर का विंडो कैसा होता है,
तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, अंत तक देखें। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। टैली में कोई भी बिजनेस में कोई भी अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं तो आप अकाउंटेंट के इस पर काम करते हैं तो आपको इन्वेंट्री वाउचर में इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें।